डॉक्टर जल्दी जल्दी अस्पताल में एक आवश्यक ऑपरेशन के लिए आते हैं। वो अपने कपड़े बदलते हैं और तुरंत ऑपरेशन थिएटर की तरफ जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़के के पिता हॉल में चक्कर लगा रहे हैं। डॉक्टर को देखते ही लड़के के पिता भड़क को उठे और डॉक्टर से बोले कि आपको आने में इतनी देर क्यों लगी? क्या आप जानते नहीं हो कि मेरे बेटे की जान खतरे में है? आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास है या नहीं? डॉक्टर ने मुस्कुराया और बोला कि माफ कीजिएगा, मैं अस्पताल में नहीं था, मैं जितने जल्दी हो सका आ गया। अब मैं चाहूँगा कि आप शांत हो जाइए ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। लड़के के पिता कहते हैं कि मैं शांत हो जाऊं? अगर ये तुम्हारा खुद का बेटा होता तो क्या तुम शांत हो जाते? अगर तुम्हारा बेटा अभी मर जाए तो क्या करोगे? लड़के के पिता ने चिल्लाकर पूछा। डॉक्टर फिर मुस्कुराए और बोले कि मैं वही कहूँगा जो ग्रंथों में लिखा है, हम मिट्टी से आते हैं और मिट्टी को लौट जाते हैं। डॉक्टर ने कहा, आप जाइए और अपने बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। भगवान की कृपा से हम अपनी तरफ से सबसे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद लड़के का पिता बड़बड़ाया और बोला कि बहुत आसान होता है सलाह देना जब खुद का कोई लेना देना नहीं होता है। कुछ घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर खुशी खुशी से ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले और बोले कि शुक्र है आपका बेटा बच गया। और बिना पिता के कुछ कहने का इंतजार किए डॉक्टर वहां से बाहर चले गए और बोला, अगर आपके कुछ सवाल पूछने हैं तो नर्स से पूछ लीजिएगा। नर्स को वहां आते देख पिता ने नर्स से पूछा कि ये इतना घमंडी क्यों है कि ये कुछ देर के लिए रुक नहीं सकता था, क्योंकि मैं इनसे अपने बेटे का हाल जान सकूं। नर्स ने उनको बताया कि कल इनके बेटे का एक रोड अपघात में निधन हो गया और वो उसे दफनाने गए हुए थे। जब हमने उन्हें आपके बेटे के ऑपरेशन के लिए बुलाया तब वो आपके बेटे को ऑपरेशन करने के लिए वहां से निकल आए थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर परिस्थिति में शांत रहे ताकि आप अपने लिए बेहतर निर्णय ले सकें, चाहे वो जिंदगी में हो या आपके व्यवसाय में हो।